तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रतन मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी मुश्किल हो पहला कदम ज़रूरी है। दोस्तों, आज मैं आपको एक अकबर और बीरबल की ज्ञान से भरी एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अज्ञानता। अज्ञानता क्या होती है? बीरबल ने राजा अकबर से 4 दिन की छुट्टी मांगी। अकबर ने कहा कि तुम्हें किस लिए छुट्टी चाहिए? तब बीरबल ने कहा कि मैं कुछ दिनों से थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़े आराम की ज़रूरत है। अकबर ने कहा कि मैं तुम्हें एक शर्त पर छुट्टी दे सकता हूँ। बीरबल ने पूछा कि क्या शर्त है आपकी महाराज? अकबर ने कहा कि अविद्या किसे कहते हैं, ये तुमको मुझे आकर बताना पड़ेगा। बीरबल ने कहा ठीक है, मैं आपको आकर ये ज़रूर बताऊंगा कि अविद्या क्या होती है, क्योंकि विद्या के बारे में तो सब जानते हैं कि ज्ञान क्या होता है, लेकिन अज्ञान अविद्या क्या होती है ये हर कोई नहीं बता पाता, तो ये मुझे आपको आकर बताना है। बीरबल घर जाने से पहले जूते सिलने वाले के पास गया और कहा कि तुम मुझे ऐसे जूते बना कर दो जो आज तक दुनिया में किसी ने उनके बारे में कल्पना भी नहीं कही हो। इतने सुंदर और इतने अच्छे जूते बनाना, आज तक ऐसे किसी ने सोचे भी ना हो। बीरबल ने एक और बात बताई कि तुम्हें इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। जूते वाले ने कहा ठीक है। जूते वाले ने थोड़े दिन के बाद बीरबल को जूते बना के दे दिए। तब बीरबल ने एक जूते को अपने पास रख दिया और दूसरे जूते को मस्जिद के बाहर रख दिया। सीढ़ियों के पास मस्जिद के बाहर जो गेट था वहाँ पे रख देते हैं। जब दूसरे दिन सुबह में मस्जिद के बाहर मौलवी आते हैं तो जूते को देखते हैं, तो वो उस जूते को देख के चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले अपने जीवन में कभी भी ऐसा सुंदर जूता नहीं देखा था। उन्होंने सोचा कि ये ज़रूर ऊपर वाले का संकेत है, इसलिए उन्होंने इस जूते को चूम के एक अच्छी जगह पे रख दिया। धीरे धीरे ये बात दूर दूर तक पहुंच गई कि मस्जिद के बाहर एक जूता मिला है, ऐसा जूता आज तक किसी ने नहीं देखा है और उसे मौलवी ने चूम कर रख दिया है। लोग दूर दूर से उस जूते को देखने के लिए आने लगे। लोग उसको ऊपर वाले की दुआ समझ के उसको चूमते और उसके सामने मत्था टेक कर चले जाते। बाद में उस जूते को राजा अकबर के पास लाया गया। अकबर भी उस जूते को देखकर चौंक गया, क्योंकि राजा होने के बावजूद भी आज तक उन्होंने ऐसा जूता कभी नहीं देखा था। अकबर ने कहा इस जूते के लिए एक अलग जगह बनवाई जाए और उसकी देखभाल भी की जाए। बीरबल के 4 दिन छुट्टी के ख़त्म हो जाते हैं तो वो महल में पहुंचते हैं। बीरबल का लटका हुआ मुंह देखकर अकबर ने उनसे पूछा, तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है? तब बीरबल ने बताया कि मेरे दादाजी का जूते थे, उन्हें मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ था, लेकिन उनमें से एक जूता किसी ने चुरा लिया है। वो जूता उनकी आखिरी निशानी थे। तब अकबर ने कहा कि तुम्हारे पास एक जूता तो होगा, क्योंकि तुम कह रहे हो कि एक जूता किसी ने चुरा लिया है। बीरबल ने कहा जी हाँ, मेरे पास एक जूता है। अकबर ने कहा क्या तुम मुझे वो जूता दिखा सकते हो? बीरबल ने कहा क्यों नहीं, मैं अभी उस जूते को लेके आता हूँ। बीरबल उस जूते को लेकर आता है और फिर अकबर उस जूते को देखता है। तब उसको मालूम पड़ता है कि जिस जूते को वो ऊपर वाले की निशानी समझ रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो जूता बीरबल के दादाजी का था। बल्कि ये जो एक साधारण सा लेकिन काफ़ी अच्छा जूता था। तब बीरबल ने कहा कि महाराज, इसे अविद्या कहते हैं। कुछ भी जाने बिना लोग जो बोले उसको सुनकर फैसला कर लेते हैं कि यही सही है, इसको ही हम अविद्या कहते हैं। आज वास्तविक जीवन में भी यही हो रहा है।
एक आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे समाज में दूसरे से कुछ बोल दिया और उस बात को सामने वाले ने बिना कुछ सोचे समझे उसको सच मान लिया। इस बात में कितनी सच्चाई है, उस बात को जानने की किसको पड़ी है। बस अपने को तो उस बात को आगे पहुंचाना है। कोई भी इंसान किसी बात को सोचकर उसको एनालाइज नहीं करता कि यदि ऐसा हमने सुना तो क्या ये सच हो सकता है। अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए और दूसरों की सुनी बातों पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए।